गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं करण प्रताप पटेल आप लोग का जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपना इंट्रो वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी 9th to 12th हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस ऑफलाइन में चल रही है। बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ये डिमांड था, सर अगर वीडियो यूट्यूब पे डाल देते तो हम लोग भी पढ़ लेते। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, काफ़ी लोग वैसे भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। जो लोग यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं वो लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे। तो 9th to 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ऑल थिंग्स सारी चीज़ें चलेंगी। और आज जो क्लास चलेगी बायोलॉजी, लक्ष्मी मैम आप लिए उपलब्ध कराएंगे। निश्चित रूप से आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो कुछ भी होगा वो आप वीडियो देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ओके, इस उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। ओके, लक्ष्मी। हेलो गाइस, मेरा नाम लक्ष्मी है। आज से मैं क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स में कर दीजिएगा। और डाउट्स का तो कोई वो ही नहीं आएगा फिलहाल ही, और अपनी तरफ से हम 100% कोशिश करेंगे। तो आज से हम लोग लेसन 1 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम, देखो सबसे पहले क्या आता है बायो पढ़ने में, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान पढ़ने के लिए पहले देखो बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। बायो का मतलब हो गया जीवन और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब इसमें साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। साइंस के 2 पार्ट हो गए। तो जीव विज्ञान में यानी साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला हो गया जंतु विज्ञान, पहला हो गया जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। पहला हो गया जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में होता क्या है? जंतु विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। भाई जंतु विज्ञान है तो इसमें तो जीव और जंतुओं का अध्ययन करेंगे ही। तो इसका परिभाषा हो गया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ये हर जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान तो पता चल गया, लेकिन वनस्पति विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब पादपों में तो बहुत सारे हो गए, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ी, शाखा, झाड़ी वगैरह, ये सब आ गए। तो पेड़ और पौधे हर जगह यूज किया जाता है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। अब पेड़ और पौधे यानी यहाँ पे
बड़े हो जाएं तो अगर हम लोग उसका देखभाल भी नहीं करेंगे तब भी ये चलेंगे, लेकिन पौधों का देखभाल हम लोग को करना होता है। पौधे जैसे कि गुलाब वगैरह हो गए, ये सब तो यहाँ से क्लियर हो गया। पेड़ बहुवर्षीय होते हैं और पौधे एक वर्षीय या कुछ वर्ष के, जैसे केला हो गया और पपीता हो गया, ये सारे पौधे होते हैं। और जो गुलाब होते हैं वो सब झाड़ियाँ होती हैं। तो ये पेड़ बहुवर्षीय होते हैं, पौधे एक वर्षीय होते हैं, कुछ वर्षों में ही नष्ट हो जाते हैं। तो चलो यहाँ से तो पता चल गया, अब अपने टॉपिक्स पर आते हैं। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैसे यहाँ पर जैव प्रक्रम आया, जैव प्रक्रम। अब देखो यहाँ से जैव का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब हो गया जीव, जैव का मतलब हो गया जीव, प्रक्रम का मतलब हो गया क्रियाएं या प्रक्रियाएं, क्रियाएं हो गए जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाली क्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीवों में होने कैसी क्रिया हो रही हैं, जैसे कि जीवन को चलाने के लिए दो जीव होते हैं, एक हो गए सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। अब सोच रहे होंगे कि सजीव और निर्जीव, इसमें तो जैसे कि पेड़ पौधे और मनुष्य आ गए, वो सारे सजीव हैं, पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है जीव कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। अब सजीव में होता क्या है, जैसे सजीवों में जैसे लक्षण अगर देखा जाए, सजीवों में चलने का लक्षण होता है, गमन करने का, और उत्सर्जन, जनन, संचरण, परिसंचरण, तो ये सारे लक्षण सजीवों में आ जाते हैं। अब सजीवों में भी जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये भी तो सजीव हैं, तो वो भी तो सजीव हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन त्याग रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये लोग भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें बढ़ने का गुण होता है, बहुत सारे गुण देख सकते हो जो सजीवों के होते हैं। अब निर्जीवों में क्या होते हैं, निर्जीवों में ये सारी क्रिया जैसे कि जनन, परिसंचरण और उत्सर्जन, गमन, ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे कि अगर उदाहरण में लेना चाहो तो जैसे सीट हो गए, यानी बेंच, कुर्सी और मार्कर और हैंकी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब निर्जीवों में आते हैं, क्योंकि इनमें ये सारी सजीवों की क्रिया हो ही नहीं रही। तो ये हो गया सजीव और निर्जीवों में अंतर, ठीक है। अब देखो, इसमें हम पहले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक है पोषण। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोषण, पहला टॉपिक पोषण है। और इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, उसके बाद श्वसन, ये यानी कि मनुष्यों में श्वसन तंत्र, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पोषण। अब देखो, इसमें पोषण होता क्या चीज है। पोषण अगर कोई पूछ ले तो क्या, जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, जैसे भोजन किए तो भोजन कर रहे हैं, तो उसे भोजन यानी कि पोषण लेने के लिए ही भोजन कर रहे हैं, लेकिन कैसे, यानी कि उसमें कैसे कैसे चीजें घट रही हैं ना। तो जैसे भोजन तो किए हम लोग भोजन किए, भोजन ग्रहण किए। अब भोजन में क्या ग्रहण कर रहे हो, पोषक तत्व ग्रहण करोगे, भोजन के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करोगे तथा उन्हीं पोषक तत्वों से ही ऊर्जा प्राप्त करोगे, उन्हीं पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करोगे। तो इसका परिभाषा हो गया, पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। अब यहाँ पोषक तत्व एक शब्द आया, पोषक तत्व। पोषक तत्व होता क्या है,
पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार हो गया पोषक तत्व का मतलब। अब इसी संतुलित आहार में आता क्या क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीज अगर हम लोग अपने भोजन के रूप में लेंगे तो वही सब आगे संतुलित आहार यानी कि पोषण में यही बताया जा रहा है कि हम लोग जो भी भोजन करेंगे उसमें संतुलित आहार रहना चाहिए, जैसे कि रोटी खा ली और फ्रूट्स वगैरह खा लिए, तो इनमें सब में रहेंगे संतुलित आहार, तो इन्हीं को ही पोषण कहते हैं। यहाँ से पोषण क्लियर हो गया। पोषण का एक बार परिभाषा फिर से बता रहे हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। चलो अब देखो पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। पहला हो गया स्वपोषण। अब स्वपोषण से हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे स्व का मतलब हो गया खुद से। किससे? खुद से। तो यहाँ से परिभाषा कैसे निकलेगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं तथा दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। यहाँ से तो क्लियर हो गया, स्व का मतलब होता है खुद से, पोषण का मतलब तो हो गया पोषण, समझ ही रहे हो। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण खुद से ही तैयार करते हैं, अपने भोजन को खुद से ही तैयार करते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, जैसे पेड़ पौधे हो गए। अब पेड़ पौधे दूसरे जीवों पर थोड़ी ना निर्भर हो रही है। जैसे ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये आगे पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसमें कैसे कैसे क्रिया होती है। यहाँ केवल इतना ही कि स्वपोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार परपोषण आ गया। देखो परपोषण में क्या होता है? परपोषण मतलब हो गया दूसरों से। पोषण का मतलब समझ रहे हो, यानी कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गए और जीव जंतु हो गए, शेर, बाघ, चीता, बहुत सारे हो गए जीव जंतु। अब जीव जंतु खुद से थोड़ी ना बनाएंगे, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थोड़ी ना हो रही है। केवल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वही जीव अपना भोजन खुद से बनाएंगे। और जैसे कि यहाँ कोई कहते कि हम लोग मनुष्य हैं, तो कहते हैं कि हम लोग तो अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग पकाते हैं भोजन को। बनाते तो पेड़ पौधे हैं और हम लोग उसे पकाते हैं केवल। तो परपोषण समझ गए, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते तथा दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। और यहाँ एक शब्द आता है स्वपोषण में। स्वपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, खुद से ही भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। आया है यहाँ पर स्वपोषी। यहाँ पर स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर है, तो इसे कैसे समझोगे? जैसे स्वपोषण, अगर कोई पूछे स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर क्या है, तो स्वपोषण एक प्रकार की विधि होती है। केवल स्वपोषण एक प्रकार की विधि होती है और स्वपोषी एक जीव होता है। स्वपोषी जीव होता है जिसमें भोजन बनाने की क्रिया होती है, यानी जीव है और ये अपना भोजन खुद से बनाता है। तो यहाँ से अंतर क्लियर हो गया कि स्वपोषण एक प्रकार की विधि होती है और स्वपोषी एक प्रकार का जीव है जो खुद से भोजन बना लेता है। अब देखो यहाँ पर अपर पोषण समझने से पहले एक बात समझो, जो होता है भोजन,
पहला हो गया, भोजन 3 प्रकार से होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। भोजन 3 प्रकार से हो गए, क्योंकि परपोषण समझने से पहले हम लोग को भोजन तो समझना ही पड़ेगा, तो भोजन जानना बहुत जरूरी है। भोजन 3 प्रकार से हो गया, पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। अब देखो शाकाहारी में क्या होता है। ऐसे जीव जो केवल पादप पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधों से अपना पोषण करते हैं, जैसे आ गया हिरण, बकरी, और गाय भैंस, ये सब तो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, घास लेते हैं, और ये लोग कभी मांस तो खाते नहीं, तो ये शाकाहारी होंगे। और मांसाहारी में ऐसे जीव आते हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, केवल और केवल मांस। जैसे शेर हो गया, शेर तो हमेशा मांस पर ही निर्भर रहता है, और बाघ हो गए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और सर्वाहारी ऐसे जीव को कहते हैं जो पादप तथा मांस दोनों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, ये तो दोनों चीज खाते हैं, जैसे हरी सब्जियां और मांस वगैरह खाते हैं, जैसे मनुष्य। अब यहाँ से क्लियर हो गया भोजन कितने प्रकार से होते हैं और कैसे कैसे क्रिया होती है, और उदाहरण भी पता चल गया। तो यहाँ से भोजन तो पता चल गया, आप परपोषण स्टार्ट कर सकते हैं। देखो परपोषण कितने प्रकार से होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतोपजीवी, पहला हो गया मृतोपजीवी, दूसरा हो गया परजीवी, और तीसरा हो गया प्राणिसम या पूजांतवी। प्राणिसम या फिर पूजांतविक। अब देखो मृतोपजीवी में क्या होता है। ऐसे जीव जो सड़े गले तथा मरे जीवों से अपना पोषण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक, जैसे उदाहरण में देखोगे, जैसे हो गया कवक, जीवाणु, जैसे कवक और जीवाणु। तो ऐसे जीव जो सड़े गले और मरे, यानी कि जो जीव सड़ या गल गया हो और मर गया हो, तो ये ऐसे जीव इन तरह के जीवों से अपना पोषण करते हैं। और दूसरा हुआ परजीवी। परजीवी में क्या होता है, ऐसे जीव यानी इस प्रकार के जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे हो गया जोंक हुआ, और हो गया अमरबेल। जैसे जोंक, अमरबेल और भी प्रकार से होते हैं, जैसे जू हो गए। ये सारी चीज जैसे कि कभी नदियों तालाबों में जाओ तो जोंक, हम लोग को जोंक लग गया, पकड़ लिया जोंक, और वो हमेशा खून चूसेगा, और खून चूसने के बाद वो छोड़ देगा, ना कि हमें नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगा, केवल वो अपना पोषण कर लिया और उसका पोषण पूरा हो गया तो वो छोड़ दिया। तो यही बात है, यानी इस प्रकार के जीव दूसरे जीवों पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी हानियां नहीं पहुंचाते। और जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल ये पेड़ों में लिपटे रहते हैं, लेकिन पेड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो हो गए, मतलब बहुत सारे बच्चों को जैसे
ऐसे जीव जो अपना यानी कि पोषण तो कर लिया और उसके बाद वो उसमें पाचन की क्रिया होती है। यानी जैसे कि मनुष्य हो गए, मनुष्य लोग भोजन खाते हैं, करते हैं भोजन, और उसके बाद इनमें मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, जो भोजन तो कर लेते हैं लेकिन भोजन करने के बाद वो सारे तंत्र अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि भोजन करने के बाद पाचन की क्रिया होती है। जैसे में देखोगे, जैसे मनुष्य और अमीबा, जैसे मनुष्य और अमीबा, ये दोनों जीव ऐसे होते हैं जो पहले तो भोजन करेंगे लेकिन बाद में उसी भोजन को पचाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया परजीवी क्या है, ये भी क्लियर हुआ। देखो अब इतना पोषण क्या है ये तो समझ गए सब लोग। अब हम इसी पोषण जितना हम पढ़ाए हैं केवल इसी से ही प्रश्न पूछेंगे और कमेंट में ज़रूर लिख देना। जिसको पता हो, ना पता हो तो वीडियो में देख लेना एक बार दोबारा जाकर। जैसे अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं। और तीसरा हुआ वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये भी कमेंट में लिखना है। और एक और है मृतोपजीवी तथा प्राणी परजीवी में अंतर, मृतोपजीवी तथा परजीवी में अंतर क्या है ये भी बताना है। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट्स में लिख देना एक बार, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।